ईश्वर को आस्था से जुड़ने के लिए एक संपर्क सूत्र चाहिए। दुनिया संपर्कों पे चलती है। यह जो मैं बोल रहा हूं ये भाषा भी संपर्क है। आप विश्व के किसी दूसरे देश में जाइए, वहां इतनी सरलता के साथ वो अपनी भाषा बोलते हैं, हमें लगता है कि इतनी कठिन भाषा इन्हें समझ में कैसे आई होगी। छोटा बच्चा भी, हम बहुत छोटे थे तो हमारे एक परिचित विदेश होकर आए थे। वो भारतीय सेनाओं में 1944 में सम्मिलित होकर चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे लड़ने के लिए। आपको याद है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सेनाएं भेजी गई थी, वहां चले गए थे। तो हमें बड़ा आनंद आता था। वो लौट के कहते थे कि भैया विलायत में तो छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं। अब वो वहीं के बच्चे थे तो अंग्रेजी ही बोलेंगे। जैसे मैं यहां देखता हूं राजस्थान की जो लोग भाषाएं हैं, गांव में उनका इतना अच्छा मधुर प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन दूर देश से आए हुए आदमी के लिए वो समझ से बाहर होती हैं। जो कि मैं यहाँ रहा हूं, यहाँ पढ़ाया है, यहाँ सेवाएं दी है, यहाँ से रिश्तेदारी है, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आता है। तो भाषा भी संपर्क का सूत्र है। जैसे इस भाषा के माध्यम से आपने भगवान की वंदना की, आपने भगवान मारुति नंदन से आज्ञा प्राप्त करने का प्रयास किया कि वे आपको भगवान राम तक जोड़ें, उसी प्रकार अगर राम से जुड़ने का एकमात्र सार्थक साधन विश्व में कहीं उपलब्ध है तो वे श्री हनुमान जी हैं। उनसे जो जुड़ गया वो राम से स्वयं जुड़ जाएगा। हनुमान राम भक्ति के दाता हैं। वे राम की भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भक्ति कैसे की जाती है। जिसके पास जो है वो दे पाएगा। हमारी कविता कहती है कि जो भक्ति के पथ से भटक जाए, कपि उसके लिए ध्रुव तारा बन जाते हैं। चाहे वो उनका स्वामी पुराना क्यों ना हो, चाहे मित्र क्यों ना हो। सुग्रीव भी भक्ति के मार्ग से भटक गया था। अक्सर अधिकार प्राप्त करने के बाद लोग भूल जाते हैं कि अधिकार किसके माध्यम से मिला है। मैंने भी कल आपसे इस बात का उल्लेख किया था कि ईश्वर की जितनी कृपा हमें उपलब्ध है, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कम करते हैं, जो उपलब्ध नहीं है उसके प्रति उत्सुक रहते हैं। यहां बैठे हुए लोगों और सुन रहे हजारों लाखों करोड़ों लोग एक बात पर ध्यान दें। आज रात को इस सूत्र पर जाकर सोचना, हमारा पूरा जीवन जो हो गया है या तो उसमें व्यस्त है या जो होगा उसकी चिंता में व्यस्त है। इस पंडाल में बैठे हुए 50% लोग दो बातें सोच रहे हैं। अब इस कार्यक्रम के बाद उन्हें क्या करना है, जाना किसके साथ है, पहुंचना कहां है, कितने बजे समाप्त होगा, या यहां तक जो आए थे और पीछे जो हो गया उसके बारे में सोच रहे हैं। जो इस क्षण में सोच रहे हैं वे ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं, यानी कि उन्हें ईश्वर पर भरोसा है कि भगवान ने उन्हें अवसर दिया कि वह भगवान राम का नाम सुनने के लिए उनके सेवक हनुमान के जन्मदिन पर उपस्थित हुए हैं, और वो भी बालाजी धाम में उपस्थित हुए, पीठ में उपस्थित हुए। तो सुग्रीव भी भूल गया। सुग्रीव को राजपाट दिलाया भगवान ने, सुग्रीव का खोया गौरव दिलाया भगवान ने, सुग्रीव का प्रेम वापस दिलाया भगवान ने। लेकिन जैसे ही सुग्रीव को राजमहल मिला, जैसे ही आनंद मिला, सबसे पहले वो अपनी उस मैत्री को भूल गया जो विश्व में दुर्लभ लोगों को प्राप्त होती है। राम जी की मैत्री। जंगल में गुजरते हुए राघवेंद्र सरकार और उनके भाई, उनसे पहली बार हनुमान मिले ब्राह्मण के वेश में, और बाद में अपने आप को प्रकट किया इस जन्म जन्मांतर के प्रेम के प्रति। और हनुमान जी ने ही इस सेतु का निर्माण किया। राम जी के जीवन के जितने पुल हैं, जितने सेतु हैं, वो हनुमान के बनाए हुए हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जोड़ने का काम हनुमान जी करते हैं। चाहे माता सीता तक पहुंचने के लिए वायु मार्ग बनाना हो, चाहे सबके पास तक पहुंचने के लिए इस पुल की प्रक्रिया को पूर्ण कराना हो, और चाहे सुग्रीव तक मैत्री का पुल बनाना हो, ये सब राम जी के लिए बनाए हुए हनुमान जी के पराक्रम है, उपक्रम है। तो जो भी भक्ति के पथ से भटकता है, हमारे कपिवर, हमारे हनुमान जी उनके लिए पथ प्रदर्शक ध्रुव तारा बन जाते हैं। उनकी वाणी वेदों की वाणी है। वे पहली बार जब मिले राम जी से, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है, पहली बार जब हनुमान जी को देखा, सबसे पहली बार जब हनुमान जी को देखा,
और उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण के रूप में प्रकट किया, तो राघवेंद्र सरकार ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति मुड़कर कहा कि वाक्यज्ञम मधुरम इयम सुग्रीवम सचिवः कपि। यह सुग्रीव का जो सचिव है, ये वाक्यज्ञ है, इसे कितना सुंदर वाक्य बनाना आता है। और कहा, लक्ष्मण हे सौमित्र, निश्चित रूप से इसने वेदों का अध्ययन किया है, तभी इतनी सुंदर भाषा बोल रहा है। तो ऐसी सुधा धारा प्रवाहित करने वाले हनुमान जी हैं। आप ध्यान से देखें तो वे भगवान का जो स्मरण करते हैं, संगीत के विद्यार्थी बैठे हैं, जिस राग में भगवान का स्मरण करते हैं उस राग का नाम है जय जयवंती, जिसमें वो स्वयं को प्रकट करते हैं। और अगर आपको ईश्वर तक, राघवेंद्र सरकार तक कोई प्रार्थना पहुंचानी है तो उसका एकमात्र माध्यम हनुमान जी हैं। कि जो भी भक्ति पथ से भटकते हैं कपि उन्हें, जो भी भक्ति पथ से भटकते हैं कपि उन्हें, पथ दर्शक ध्रुव तारा बन जाते हैं। पथ दर्शक ध्रुव तारा बन जाते हैं, पथ दर्शक ध्रुव तारा बन जाते हैं। जो भी भक्ति पथ से भटकते हैं कपि उन्हें, पथ दर्शक ध्रुव तारा बन जाते हैं। पथ दर्शक ध्रुव तारा बन जाते हैं, पथ दर्शक ध्रुव तारा बन जाते हैं। राम दरबार में सुसंस्कृत वाणी धारे, राम दरबार में सुसंस्कृत वाणी धारे, श्रवणों के हेतु सुधा धारा बन जाते हैं। श्रवणों के हेतु सुधा धारा बन जाते हैं, श्रवणों के हेतु सुधा धारा बन जाते हैं। जय जयकार सीताराम का गूंजाते हुए, जय जयकार सीताराम का गूंजाते हुए, जय जयवंती राग प्यारा बन जाते हैं। जय जयवंती राग प्यारा बन जाता है, जय जयवंती राग प्यारा बन जाते हैं। बंधु प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचाने हेतु, बंधु प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचाने हेतु, हनुमान सबल सहारा बन जाते हैं। हनुमान सबल सहारा बन जाते हैं, हनुमान सबल सहारा बन जाते हैं, हनुमान सबल सहारा बन। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि भगवान राम तो फिर भी अवधरधानी है, भगवान राम तो फिर भी कृपा कर देते हैं। अपनी प्राण वल्लभा सीता के चरणों में, माता सीता के चरणों में अकारण चोंच मार देने वाले अहंकारी इंद्र के अहमन्य बेटे को माफ कर देते हैं, जयंत को क्षमा कर देते हैं। लेकिन हनुमान अपराध की क्षमा नहीं देते और कृपा में कमी नहीं छोड़ते। कि जिससे त्रिदेव डरते हैं वह शनि तक, तीनों देव डरते हैं उनसे। जिससे त्रिदेव डरते हैं वह शनि तक, आपकी शरण आए को ही त्याग जाता है। आपकी शरण आए को ही त्याग जाता है, आपकी शरण आए को ही त्याग जाता है। आप ही के भक्त पर, आपके ही भक्त पर दृष्टि डालते समय दंडधारी यमराज पानी मांग जाता है। दंडधारी यमराज पानी मांग जाता है, दंडधारी यमराज पानी मांग जाता है। आप जिस मस्तक पे हाथ रख देते वहां, आप जिस मस्तक पे हाथ रख देते वहां, दुर्भाग्य सोता सुप्त भाग्य जाग जाता है। दुर्भाग्य सोता सुप्त भाग्य जाग जाता है, दुर्भाग्य सोता सुप्त भाग्य जाग जाता है। आप जिस घर को बसाते वीर बालाजी, आप जिस घर को बसाते वीर बालाजी, आप जिस घर को बसाते वीर बालाजी, वह घर छोड़ कलिकाल भाग जाता है। छोड़ कलिकाल भाग जाता है, घर छोड़ कलिकाल भाग जाता है, घर छोड़ कलिकाल भाग जाता है, घर छोड़ कलिकाल भाग जाता है। हमसे बहुत लोग पूछते हैं और मैं इसलिए कहता हूं कि भारतीय धर्म, हिंदुस्तान का धर्म, सनातन धर्म जिज्ञासा से भरा हुआ धर्म है, उसके प्रश्नों के शमन का धर्म है। मैं इस उद्बोधन पीठिका पर बैठकर किसी धर्म, किसी मर्यादा, किसी की चिंतना के प्रति अभद्रता व्यक्त नहीं कर रहा, लेकिन दो प्रकार की वैचारिकी है। एक वैचारिकी है कि हम जो कह रहे हैं, इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है बस वो फाइनल है, इसके खिलाफ कुछ बोला, इससे बाहर कुछ बोला तो सर तन से जुदा। राजस्थान से बेहतर कौन समझता होगा? आपने तो होते हुए देखा है अपने यहां ये। और एक हम हैं, कितनी जिज्ञासा करनी है आप करिए, कितने प्रश्न उठाने हैं आप उठाइए, कितनी तोहमतें लगानी है आप लगाइए, कितने प्रश्न पूछने हैं आप प्रश्न पूछिए। एक कहानी पश्चिम ने चलाई जिसमें स्वर्ग में रहने वाले एक युवक और युवती ने
किशोरावस्था में 15 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में एक पेड़ लगा हुआ देखा। उस पेड़ पर एक फल लगा हुआ देखा। उस फल के बारे में कहा गया कि यह वर्जित फल है। अंग्रेजी में बोलो तो उसको कहा गया फॉरबिडन फ्रूट, इसको खाना नहीं है। लेकिन वहां कोई बोर्ड तो लगा हुआ नहीं था, किसी ने बताया तो था नहीं। दोनों बच्चे घूम रहे थे, दोनों बच्चों ने फल तोड़ा, खा लिया। उनके अंदर स्त्री और पुरुष की भावना पैदा हुई। तो भगवान ने कहा, उस परंपरा में ईश्वर ने कहा कि तुम दोनों ने अपराध करा, ये फल तोड़ा है, जाओ पृथ्वी पर चले जाओ, जन्म मृत्यु भोगो। वे दोनों पृथ्वी पर आ गए। आदम और हव्वा के नाम से उन्हें जाना गया और कहा गया उसी के कारण हम आदमी कहलाते हैं, आदम जात कहलाते हैं। एक परंपरा यह है। दूसरी परंपरा, पंच कन्याओं में से पूजित एक सती के पुत्र, पंच तत्वों में से एक के पुत्र बचपन में लेटे हुए थे। भूख लगी, माता दिखाई नहीं दी, चारों तरफ देखा तो ऊपर एक सेब सा लटका हुआ था। सोचा मैं से ही खा लेता हूं। भूखा बच्चा क्या करता है, अंगूठा मुंह में देने लगता है, जो चीज मुंह में आती है उसे देने लगता है। लब के ऊपर अतुलित तेज तो था ही, अपरिमित बल तो था ही। आकाश में गए, सूरज को मुंह में रख लिया। किसी ने उन्हें दंड नहीं दिया। सूरज को मुक्त कराना आवश्यकता था कि पृथ्वी पर प्रकाश की संभावना बनी रहे। तो वज्र का केवल इतना प्रयोग किया गया कि ठोड़ी खुल जाए। हल्की सी ठोड़ी पर चोट लगी, हनु का मान हल्का सा हिला, इसीलिए हनुमान कहलाए। मुख से निकाल लिया गया सूरज। लेकिन उस दिन के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इंद्र ने कहा तू पानी में नहीं डूबेगा, अग्नि ने कहा तू आग में नहीं जलेगा। जिज्ञासाओं पर वरदान देना सनातन संस्कृति की परंपरा है, सनातन संस्कृति का कार्य है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि आप कभी भी राम बोल देते हो, हनुमान बोल देते हो, सीता बोल देते हो, आप नाम पूरा क्यों नहीं लेते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मैं सदा कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी सभाओं में जो लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, उनमें वे युवक आए जो शंकाएं लेकर आए, जो सवाल लेकर आए। 3 दिन सुने, 4 दिन सुने, 7 दिन सुने, मैं तो बोलूं राम, और वो जब जाएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हुए जाएं, ताकि उनकी शंकाओं का समाधान हो सके। यहां जितने लोग बैठे हैं, आज रात जाकर अपने बच्चों से पूछना कि हनुमान जी के सारे शरीर पर सिंदूर क्यों लगा रहता है। महिलाओं को तो पता है, लेकिन अपने छोटे बच्चों से पूछना, पोते पोतियों से पूछना, दावा कर रहा हूं 90% को पता नहीं होगा। इसमें क्या मैं आपसे बोलूं, कौन से सीरियल में कौन सी वाली हीरोइन कौन से नंबर का पति किए हुए सबको पता है। फिल्मी कलाकार, क्रिकेट वालों का सबको पता है। आप सबको घर में बताना पड़ेगा, अन्यथा हमारे प्रतीक शास्त्र रूढ़ हो जाएंगे। बालाजी महाराज सिंदूर क्यों लपेटे रहते हैं? सुबह सुबह हनुमानगढ़ी से निकलकर, पूरी अयोध्या तो समतल में है और हनुमानगढ़ी ऊपर है। हम गए तो हमारे साथ एक मुंबई की ब्रांड वाली लड़की थी। उसने कहा कि ये यहां अचानक ऊपर कैसे हैं? मैंने कहा आ गए वो अपने स्वामी के साथ जंगल से, रामचंद्र जी के साथ, लेकिन आदत तो वही रही पुरानी वाली, या तो पेड़ पे रहते थे या पहाड़ पे। तो उन्होंने कहा भगवान आप बनाओ महल, नीचे हम तो ऊपर चढ़ के सारा काम देखेंगे क्या क्या चल रहा है। इसलिए वहां भी पहाड़ पर ही बैठे रहते हैं, हनुमानगढ़ी में भी ऊपर ही विराजते हैं। नीचे घूमने के लिए निकले, सुबह सुबह सेवा में पहुंचे तो देखा कि माता श्रृंगार कर रही है। जिस माता के वो पहले पुत्र हैं, लव और कुश तो बाद में हुए हैं, मानद पुत्र तो माता सीता के पहले हनुमान जी ही हैं, पहले तो बालाजी महाराज ही हैं। तो माता ने चुटकी भर सिंदूर लेकर लगाया। ये नई घटना थी। उस विशेष नर की, वानर शब्द की व्याख्या है विशिष्ट नरः इति वानरः, जो नर विशिष्ट योग्यताओं के साथ युक्त हो वह वानर कहलाता है। उस विशिष्ट नर श्रेष्ठ ने पूछा, भगवान ने पूछा हनुमान जी ने कि माता ये क्या लगाती हो? माता ने कहा ये सिंदूर है। इससे क्या होता है? इससे तुम्हारे इष्ट देव की, तुम्हारे आराध्य की, मेरे पति की आयु अक्षय होगी, कभी नष्ट नहीं होगी। बोले अच्छा, सिंदूर लगाने से? बोले हाँ, जितना ज्यादा सिंदूर भरूंगी उतनी ज्यादा आयु होगी। बस समझ में आ गया। उन्हें लगा कि अगर सिंदूर लगा लेने से
इतने सिंदूर लगाने से मेरे राम की आयु इस पृथ्वी पर इतनी हो जाती है, तो मैं तो और सिंदूर लगा लेता हूं। गए और सिंदूर की दुकान से सब जगह से सिंदूर लिया और सब तरफ अपने ऊपर लगा लिया, हर तरफ पोत लिया। पहुंचे रघुनाथ जी की सभा में। रघुनाथ जी तो आनंद में रहते थे उन्हें देखकर। किसी के घर में, आपके यहां जिनके साथ आप काम करते हो, हमारे कवि मित्र बैठे हुए हैं, तमाम लोग, अगर आप कभी सम्मेलन में हो, अगर आप व्यापार में हो, अगर आप राजनीति में हो, या राजनीति के लोग भी बैठे हुए हैं, आप कैसे नायक हैं, अगर ये चेक करना हो तो इस बात से चेक करना कि जैसे ही आप अपने लोगों में पहुंचो, उनके चेहरे पर आपको देख के मुस्कुराहट आ जाए, इसका मतलब आप अच्छे लीडर हो, आप योग्य लीडर हो। भरी राज्यसभा में सिंदूर लेप कर पहुंचे मारुति नंदन, तो रघुनाथ जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, कपिनाथ ये क्या, आज क्या हो गया, इतना सारा सिंदूर? तो बोले, आज एक रहस्य पता चल गया है मुझे। और रहस्य क्या है? बोले, मैया सिंदूर लगा रही थी, उससे मैंने सिंदूर लगाया। हमारी कविता ने कहा कि पूछा रघुनाथ ने, राम जी ने पूछा कि पूछा रघुनाथ ने भरी सभा में मंद स्मित मुस्कुराकर, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया। पूछा रघुनाथ ने भरी सभा में मंद स्मित, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया। बोले हनुमान, बोले बालाजी, बोले हनुमान, मैया नित्य लगाती सिंदूर, मैंने आज उनसे ही ये रहस्य पा लिया, मैंने आज उनसे ही ये रहस्य पा लिया, मैंने आज उनसे ही ये रहस्य पा लिया। माथे पे सिंदूर लगा होती स्वामी आयु वृद्धि, माथे पे सिंदूर लगा होती स्वामी आयु वृद्धि, इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया, इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया, इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया। मेरे पूज्य स्वामी को अनंत आयु वृद्धि मिले, मेरे पूज्य स्वामी को अनंत आयु वृद्धि मिल, मेरे पूज्य स्वामी को अनंत आयु वृद्धि मिल, मैंने सारे तन में सिंदूर है लगा लिया, मैंने सारे तन में सिंदूर है लगा लिया, मैंने सारे तन में सिंदूर है लगा लिया, मैंने सारे तन में सिंदूर है लगा लिया। राम जी सुनकर भावुक हो गए, सभा तो दंग हो गई। उत्तर सुना तो सारी सभा दंग रह गई, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे। उत्तर सुना तो सारी सभा दंग रह गई, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे। धन्य धन्य बोलकर सारे सभा शब्द मुक्त, धन्य धन्य बोलकर सारे सभा शब्द मुक्त, कर रहे प्रकट पुनीत उद्गार थे, कर रहे प्रकट पुनीत उद्गार थे, कर रहे प्रकट पुनीत उद्गार थे। मंत्रीगण दिव्य भक्ति भाव को सराहते थे, मंत्रीगण दिव्य भक्ति भाव को सराहते थे, मन में महानता का करते विचार थे, मन में महानता का करते विचार थे, मन में महानता का करते विचार थे। प्रभु अब मुस्कान छोड़ते गंभीर बने, भक्त की सरलता पे हुए बलिहार थे, भक्त की सरलता पे हुए बलिहार थे, भक्त की सरलता पे हुए बलिहार थे, भक्त की सरलता पे हुए बलिहार थे। वो पहला दिन था जिस दिन भगवान ने हनुमान जी को एक उपहार दिया, और वो उपहार मैं आज आपको दे रहा हूं, जो उस दिन प्रभु जी ने बोला था। हनुमानगढ़ी से उतरकर भगवान के दरबार में जब पहली बार हनुमान जी सिंदूर पोत कर आए थे, उस दिन जो कहा था वो सुना रहा हूं कि प्रभु ने उसी क्षण ये घोषणा की सभा मध्य, ये भी सभा है, कि प्रभु ने उसी क्षण ये घोषणा की सभा मध्य, आज का दिवस शुभ दिवस कहाएगा, आज का दिवस शुभ दिवस कहाएगा, आज का दिवस शुभ दिवस कहाएगा। मंगल का दिन हनुमान का है जन्मदिन, मंगल का दिन हनुमान का है जन्मदिन, भक्त जनों को ये मांगलिक फल लाएगा, भक्त जन को ये मांगलिक फल लाएगा, भक्त जन को ये मांगलिक फल लाएगा।
मंगल का दिन हनुमान का है जन्मदिन, मंगल का दिन हनुमान का है जन्मदिन, भक्त जनों को ये मांगलिक फल लाएगा। को ये मांगलिक फल लाएगा, भक्तजन को ये मांगलिक फल लाएगा। आज के दिवस जो भी व्यक्ति अनुरागपूर्ण, आज के दिवस जो भी व्यक्ति अनुरागपूर्ण तेल व सिंदूर हनुमान को चढ़ाएगा। तेल व सिंदूर हनुमान को चढ़ाएगा, तेल व सिंदूर हनुमान को चढ़ाएगा। निश्चय ही वे व्यक्ति मेरा प्रेम पात्र होगा, निश्चय ही वे व्यक्ति मेरा प्रेम पात्र होगा, मनोकामना ले वही पूर्ण काम बन जाएगा। पूर्ण काम बन जाएगा, पूर्ण काम बन जाएगा। यह उस दिन तय हुआ था कि जो भी अब भगवान को सिंदूर चढ़ाएगा, तेल चढ़ाएगा, उस दिन उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसीलिए हनुमान के माध्यम से ही राम भक्ति का द्वार खुलता है। जैसे किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है, जैसे उस मार्ग पर जाने के लिए एक वाहन की आवश्यकता होती है, जैसे उस वाहन में संजीवनी शक्ति के ईंधन की आवश्यकता होती है, और जैसे उस ईंधन युक्त वाहन को चलाने के लिए एक अनुभव की आवश्यकता होती है, और इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए जैसे प्रकार एक सद्वृत्ति की आवश्यकता होती है, ऐसे ही राम तक पहुंचने के लिए हनुमान की आवश्यकता होती है, बालाजी महाराज की आवश्यकता।